हेलो स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे आपके पद्य खंड से कबीर के साखियाँ और शबद, जिसमें मैंने आपको भावार्थ समझा दिया था, भावार्थ करवा दिया था, कबीर के बारे में बता दिया था और आपको साखियों के प्रश्न अभ्यास भी करवा दिए गए हैं। तो अब आपको शबद का प्रश्न अभ्यास करना है। शबद में आप जानते हैं कि दो पद हैं। पहले पद में क्या बताया है कबीरदास जी ने? पहले पद में कबीरदास जी ने बताया है कि ईश्वर को कैसे और कहाँ प्राप्त किया जा सकता है, या किस ढंग से जो हमारे ढूंढने का तरीका है, जो हम कर्मकांड पाखंड करते हैं, तीर्थस्थल और मंदिर मस्जिदों में जाते हैं, उस तरीकों को गलत बताकर अपने अंतरात्मा में झांकने को, अपने सच्चे आत्मज्ञान को प्राप्त करने को बताया है। दूसरे शब्द के दूसरे पद में कबीरदास जी ने ज्ञान को महत्व दिया है कि ज्ञान से कैसे सारे दुख क्लेश, सारे जो अज्ञानता के बंधन है वो कट जाते हैं। तो आज हम शब्द का शब्द का प्रश्न अभ्यास पढ़ेंगे, क्योंकि साखियों के प्रश्न अभ्यास हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो आइए देखते हैं शब्द के प्रश्न अभ्यास से पहला प्रश्न क्या है आपका। तो ये 8वां प्रश्न है आपके इस लेसन का और शब्द का पहला। इसमें पूछ रहे हैं मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है। तो जैसे आपने देखा आपके पहले पद में पहली ही लाइन है, मोह को कहाँ ढूंढो बंदो। तो कहाँ कहाँ तुम ढूंढते हो उसको स्वयं बताया गया है। इसमें ईश्वर स्वयं को प्रश्न करता है भक्तों से, इंसानों से, कि हमको कहाँ ढूंढ रहे हो। तो यहाँ उसी का आंसर आपको देना है। मनुष्य को कहाँ कहाँ, मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है। तो जैसा कि इसके भावार्थ में मैंने आपको बताया था वही चीजें हैं। मनुष्य ईश्वर को अपने धर्म और संप्रदाय के अनुसार मंदिर में, मस्जिद में, गिरजाघर में, गुरुद्वारे में, हमारा जो भी धर्म संप्रदाय होता है उसके अनुसार हम इधर उधर ढूंढते हैं। इस कविता के अनुसार तो दो ही जगह का नाम आया है, देवल और मस्जिद, यानी मंदिर मस्जिद में। और उसके बाद है ना काबे कैलाश में। इस तरह हम अपने तीर्थ स्थानों पे काबा, कैलाश, जो भी हमारे हिंदू या मुस्लिम तीर्थ स्थान है, ईसाई लोगों के चर्च हैं, उसमें हम ईश्वर को ढूंढते हैं। फिर है हम क्रिया कर्म द्वारा हम जो कथा वार्ता करते हैं, दुनिया के चढ़ावे चढ़ाते हैं, दीपक जलाना, धूप दीप अगरबत्ती। क्रिया कर्म का तात्पर्य यही है कि जो हम फूल धूप अगरबत्ती ईश्वर को चढ़ाते हैं, पूजा प्रार्थना करते हैं, उसको कबीरदास जी ने क्रिया कर्म या पाखंड माना है। और कहाँ कैसे ढूंढते हैं? हम योग करते हैं, योग ईश्वर को प्राप्ति के लिए साधना करते हैं। कुछ लोग अपना गृहस्थ आश्रम छोड़कर, अपना परिवार छोड़कर, अपना कर्म छोड़कर वैरागी बन जाते हैं, तपस्वी बन जाते हैं। किसी जंगल में जाकर या नदी के तट पर जाकर तपस्या करते हैं, योगी बन जाते हैं। तो इस तरह से ढूंढते हैं। लेकिन इस ये सब मार्ग कबीरदास जी ने गलत बताए हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में आपके यही पूछा गया है, मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है। तो हमें यही बताना है इस कविता के अनुसार या इस पद के अनुसार कि मनुष्य ईश्वर को अपने धर्म या संप्रदाय के अनुसार मंदिर, मस्जिद, काबा, कैलाश आदि अपने धार्मिक तीर्थ स्थानों, धार्मिक स्थानों पर ढूंढता है। और क्रिया कर्म द्वारा, योग द्वारा, वैराग्य द्वारा, तपस्या द्वारा मनुष्य ईश्वर को ढूंढता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका इसी से मिलता जुलता है। कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए प्रचलित विश्वासों का खंडन किया। तो यही जो पहले क्वेश्चन का आंसर है, यही आपके दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। इन्हीं बातों का खंडन कबीरदास जी ने किया है। किन बातों का खंडन किया है? हम जिस विधि से ईश्वर को ढूंढते हैं वो इसमें दिया हुआ है। और इन सभी बातों का इसमें आपको पहले क्वेश्चन में आपको ये बताना था कि इन इन मार्गों से हम ईश्वर को ढूंढते हैं। और दूसरे क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि इन इन मार्गों से हम ईश्वर को, हमारी प्रचलित जो परंपराएं हैं उन्हीं मार्गों से जो ढूंढते हैं, उसी को कबीर जी ने खंडन किया है, उन्हीं परंपराओं का। तो वे प्रचलित विश्वास कौन कौन से हैं? तीर्थ जाना, मंदिर जाना, मस्जिद जाना, तीर्थ यात्रा करना, धार्मिक स्थलों पे भगवान ईश्वर के दर्शन के लिए घूमना, गंगा स्नान और
कर्मकांड, तमाम प्रकार के कर्मकांड अभी मैंने आपको बताया कि कथा, पूजा, व्रत, उपवास, धूप जलाना, दीप जलाना, फूल पत्ती चढ़ाना और योग करना, यानी योगी हो जाना, सांसारिकता छोड़ के योगी हो जाना। कबीर के अनुसार सांसारिक कर्म सर्वप्रथम जरूरी है। आप सांसारिक कर्म करते हुए संत के रूप में रहिए, अपने विचारों से संत बनिए और बैरागी बन जाना यानी तपस्वी बन जाना। इन सब बातों को कबीरदास ने खंडन किया है। कबीरदास जी क्या थे? एक सद्गृहस्थ थे। वो अपना कर्म करते हुए एक सच्चे संत थे। तो उन्होंने उसी को सही माना है। बाकी जो परंपराएं हैं, प्रचलित विश्वास है कि हमें धार्मिक कार्य करने चाहिए, पूजा पाठ करने चाहिए, तीर्थ स्थान जाना चाहिए, देवालय, मस्जिद, मंदिर जाना चाहिए, नमाज पढ़नी चाहिए, इसका इन्हीं प्रचलित विश्वासों का कबीरदास जी ने खंडन किया है कि ये सब ढोंग है, ढकोसला है, आडंबर है। कबीरदास जी ने सीधे सीधे, वो तो एकदम निर्भीक कवि थे, एकदम सीधे सीधे हिंदू मुस्लिम दोनों पर वार करते हुए सीधे सीधे कहा है कि ये जो भी आडंबर करते हैं यह गलत है, यह ढोंग है। उन्होंने अपने एक दोहे में कहा है कि मंदिर मस्जिद कंकड़ पत्थर जोड़ के मस्जिद दियो बनाए, ताकत पर चूल्हा चढ़ मुल्ला बाग दे, क्या बहरा हुआ खुदा। उन्होंने अपने एक दोहे में कहा भी है, कंकड़ पत्थर जोड़ के मस्जिद दियो बनाए, ता चढ़ मुल्ला बाग दे, क्या बहरा हुआ खुदा। उन्होंने सीधे मुस्लिम समाज पे वार किया है, जो हम नमाज पढ़ते हैं उस पे वार किया है। इसी तरह उन्होंने हिंदुओं पे भी वार करते हुए कहा है कि घर की चाकी कोई न पूजे, जाकर पीसा खाए। यानी हिंदू जो जाता है कहाँ, पत्थर पूजने, यानी शिवालयों में जो हम शंकर की या किसी भी मूर्ति की पूजा करते हैं, उसका खंडन करते हुए कहा है कि ये गलत है। हम तो चक्की का पीसा खाते हैं, वो भी तो पत्थर है, हम उसकी पूजा हमें करनी चाहिए, न कि मंदिरों में जाकर। तो वो बहुत ही मुखर और निर्भीक कवि थे, इसलिए उन्होंने समाज में इन प्रचलित अंधविश्वासों का सीधे सीधे खंडन किया है। तो यही सारे जो प्रचलित विश्वास थे हमारे, उनका कबीरदास जी ने खंडन किया है। यही आपका सेकंड क्वेश्चन का है, 9वें क्वेश्चन का आंसर है कि कबीरदास जी ने धर्म, कर्म, पूजा पाठ, धर्म को वो मानते थे, ऐसा नहीं कि वह अधर्मी थे, धर्म को मानते थे, आस्तिक थे, लेकिन वो कर्मकांडों को नहीं मानते थे, आडंबरों को नहीं मानते थे। उनका विश्वास था कि सच्चे हृदय से भगवान की पूजा करनी चाहिए, हमें हृदय से अपनी पूजा करनी चाहिए, न कि बाह्य आडंबर से या काम काज छोड़कर हम मंदिर जाएं, मस्जिद जाएं और दुनिया भर का दिखावा करें। इसको नहीं मानते थे। भेदभाव को, छुआछूत को वो बिल्कुल नहीं मानते थे। इन्हीं प्रचलित विश्वासों का उन्होंने खंडन किया। भेदभाव, पूजा पाठ, कर्म कांड, आडंबर इत्यादि प्रचलित विश्वासों का कबीरदास जी ने खंडन किया है। 10वां क्वेश्चन है आपका, कबीर ने ईश्वर को सब श्वासों की श्वास में क्यों कहा है? तो आपने जैसा कि देखा कि कबीरदास जी ईश्वर को मंदिर या मस्जिद में होने के विरोधी थे। उनका मानना था ईश्वर तो कण कण में विद्यमान है। अगर ईश्वर कण कण में विद्यमान है तो फिर हमें उसे ढूंढने के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। तो वो कहाँ है? सब श्वासों के श्वास में, यानी हर मनुष्य जो सांस ले कण कण में विद्यमान है, तो हमारे अंदर है। जीवात्मा के रूप में ईश्वर हमारे अंदर विद्यमान है, इसलिए जो हम सांस लेते हैं उसी सांस में ईश्वर है। इसीलिए उन्होंने कहा है, कहो कबीर सुनो भाई साधो, सब सांसों की श्वास में। कबीरदास जी कहते हैं कि हे सज्जनों, हे साधुओं सुनो, हे मनुष्यों सुनो, ईश्वर तो हमारी हर एक सांस में है। अगर वह व्यक्ति सच्चा है, सच्चा भक्त है, ईश्वर का सच्चा प्रेमी है और वो हृदय से ईश्वर को ढूंढता है, तो ईश्वर कहाँ मिलता है? उसकी ही श्वास में, या हर प्राणी के श्वास में ईश्वर विराजमान है। ये आपके 10वें क्वेश्चन का आंसर है कि ईश्वर कहाँ विद्यमान है? ईश्वर कण कण में विद्यमान है। पूछा गया है कबीर ने ईश्वर को श्वासों की सांस में क्यों कहा है? तो इसीलिए कहा है क्योंकि वो ईश्वर के कण कण में विद्यमान होने के समर्थक थे। अतः उनका मानना था कि ईश्वर जो है हर प्राणी, हर जीव आत्मा, हर जीव, हर इंसान के प्रत्येक श्वास में निवास करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कबीर ने ज्ञान के आगमन की तुलना सामान्य हवा से न कर आंधी से क्यों की?
तो आप भी देखते हैं सामान्य हवा तो प्रतिदिन चलती रहती है, लेकिन कोई भी न स्थिति में परिवर्तन आता है, न हमारे अंदर कोई परिवर्तन आता है। सामान्य हवा ऐसे ही चलती रहती है, लेकिन जब आंधी आती है तो परिस्थितियां बदल जाती हैं। उसी तरह ज्ञान जो है आंधी के समान है। कैसे आंधी के समान है? क्योंकि ज्ञान के आने से परिस्थितियां बदल जाती हैं, हम बिल्कुल बदल जाते हैं, इंसान बदल जाता है, समाज बदल जाता है। वो कैसे बदल जाता है? क्योंकि जब ज्ञान की आंधी आती है तो जो आदमी के अंदर तमाम विकार है, तमाम अज्ञानता के अंधकार हैं, वो सब गायब हो जाते हैं। जैसे जब आंधी आती है तो घास फूस उड़ जाते हैं, झोपड़ियां गिर जाती हैं, कई कच्चे मकान गिर जाते हैं। तो ये सब किसके प्रतीक हैं? अज्ञानता के प्रतीक हैं। तो इसीलिए कबीर ने ज्ञान को आंधी बताया है, सामान्य हवा नहीं। सामान्य हवा के चलते कुछ नहीं परिवर्तित होगा, लेकिन ज्ञान जो है वो इतना तीव्र होता है, उसका प्रकाश एक आंधी के समान, कि वो जब आता है तो मोह माया, छल कपट, परपंच, ये सब एक प्रतीकात्मक रूप से यहाँ बताया है। हिति चित्त की दो थुनि गिनानी, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, और क्या दिखाया है? कूद का भाड़ा फूटा, तृष्णा छानी पर घरी उपारी। ये सब क्या है? ये सब उन्होंने एक प्रतीक बताए हैं। किस चीज की? अज्ञानता की ये सब प्रतीक हैं। तो ये सब खत्म हो जाते हैं। इतनी तीव्र होता है ज्ञान का प्रकाश कि सारी जो हमारी अज्ञानताएं हैं, अज्ञानता का जो अंधकार है, जो हमारे अंदर वासनाएं हैं, जो कमियां हैं, ज्ञान के आने पर वो सब कुछ बदल जाता है। भक्ति और प्रेम में सब कुछ एकदम निर्मल हो जाता है। इसीलिए कबीरदास जी ने ज्ञान की तुलना हवा से न करके आंधी से की है, क्योंकि उसका वेग बहुत ही प्रबल होता है। वो पूरी स्थिति का परिवर्तन कर देता है, यानी हमारे अंदर पूर्ण रूप से परिवर्तन ला देता है। हमारे सारे विकार टूट फूट कर नष्ट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, धुल जाते हैं। तो ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, 12th क्वेश्चन। ज्ञान की आंधी का भक्त के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? जब ज्ञान की आंधी आती है, यानी मनुष्य जब ज्ञान प्राप्त कर लेता है, तो उसके जीवन में क्या परिवर्तन होता है? अभी आपने अगला क्वेश्चन देखा कि कबीरदास जी ने ज्ञान की तुलना आंधी से क्यों की? इसीलिए कि क्योंकि वो मनुष्य में को पूरी तरह परिवर्तित कर देता है। तो यहाँ पूछ रहा है यही कि ज्ञान की आंधी से भक्त के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो प्रभाव तो यही है कि मनुष्य पूरी तरह परिवर्तित हो जाता है। देखिए यहाँ दिया है, कूड़ा कपट काया का निक्सा हरि की गति जब जाने। जब मनुष्य ज्ञान को प्राप्त करता है तो वो ईश्वर को प्राप्त करता है, और उसके शरीर में कूड़ा कचरा जो भरा, कपट रूपी जो कूड़ा है शरीर में अंदर, उसके अंदर वो निकल जाता है, उसके शरीर को त्याग देता है। जो कपट रूपी पाप रूपी जो कचरा भरा है उसके शरीर में या आत्मा में, हृदय में, वो सब निकल जाता है। और जो आंधी के बाद जो जल की वर्षा होती है, यानी जब ज्ञान आता है मनुष्य के हृदय में, जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, तो उससे प्रेम और भक्ति की जो मधुर बरसात होती है, उससे क्या होता है? जो प्रेमी हृदय है वो पूरी तरह सराबोर हो जाता है, यानी प्रेम के रस में ही डूब जाता है, वह भक्ति में लीन हो जाता है, ईश्वर भक्ति में। तो यही प्रभाव उसके ऊपर पड़ता है कि उसके हृदय के सारे छल कपट नष्ट हो जाते हैं। जो कपट रूपी कूड़ा है वह खत्म हो जाता है। जो लोभ है, मोह है, वो सब स्वार्थ है, ये सब खत्म हो जाते हैं, और मनुष्य को एक प्रेम और ज्ञान की प्राप्ति होती है। प्रेम और भक्ति में वह डूब जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भाव स्पष्ट करना है। हिति चित्त की द्विथुनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा, आंधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरिजन भीना। तो यहाँ तो आपका ये है तीसरी लाइन, देखिए पद का। आपको मैंने पूरे भावार्थ समझा दिए हैं, तो इस क्वेश्चन को करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, लेकिन मैं आपको फिर से बताती हूँ। मैंने भावार्थ हर क्वेश्चन में और पद पढ़ाते समय भी अच्छे से आपको क्लियर कर दिया था, और फिर एक बार बता रही हूँ। देखिए यहाँ पहला है आपका क, हित चित्त की द्वय थुनी गिरानी, मोह बलिंदा टूटा। तो यहाँ क्या है? यहाँ तीसरी लाइन अपनी देखिए दूसरे पद की, हिति चित्त की द्वय थुनी गिरानी, मोह बलिंदा टूटा। हिति चित्ती यानी अपने का हित, स्वयं का हित, यानी स्वार्थपरता जो हमारे अंदर
स्वार्थपरता की भावना होती है। हम जो स्वार्थी होते हैं वो खुद का स्वार्थ है, ये दोनों जो है, और लोभ है, ये दोनों जो है हमारे जो अज्ञानता को एक दो स्तंभ के रूप में खड़े किए हुए हैं। वो दोनों पहले ही नष्ट हो जाते हैं जैसे ही ज्ञान आता है। और मोह रूपी, मोह और ममता में जो हम जकड़े हुए हैं, जो हमारे अंदर लोभ है, उसका जो है उसकी बलि लगी हुई है जो हमारे अज्ञानता के छप्पर पे, वो टूट जाता है। तो ये पहले लाइन का आपके अर्थ हो गया। फिर है आंधी पीछे जो जल बूठा प्रेम हरिजन भीना। ये देखिए लास्ट सेकंड है आपका, आंधी पीछे जो जल बूठा प्रेम हरिजन भीना। ये लाइन है आपकी, नीचे से सेकंड लाइन है, आंधी पीछे जो जल बूठा। आंधी के बाद जो बारिश आती है तो उसमें सबको भिगो देती है। तो यहाँ आंधी किस चीज की आई है? यहाँ ज्ञान की आंधी आई है। तो ज्ञान की आंधी के बाद बारिश किस चीज की हुई? प्रेम और भक्त की बारिश हुई। जो वो प्रेम की बारिश हुई उसमें कौन भीग गया? उसमें हरिजन यानी सच्चा भक्त जो है वह भीग गया। वह कैसे भीग गया? जब ज्ञान की आंधी आई उसके बाद प्रेम रूपी वर्षा हुई। आप नॉर्मली देखते हैं जब भी आंधी आता है, बहुत जोर की आंधी या तूफान आते हैं, उसके बाद आंधी जब शांत होती है तो बादल काले काले मेघों से ढक जाते हैं आसमान। उसके बाद जोरदार बारिश होती है, उसमें जो भी बाहर रहता है वह भीग जाता है। तो यहाँ प्रतीक के रूप में ये सब बातें इस्तेमाल हुई हैं। ये सब प्रतीकात्मक है क्योंकि यहाँ पूरी तरह से रूपक का प्रयोग किया है कबीरदास जी ने। यहाँ रूपक अलंकार पूरे में चल रहा है, बात कुछ और हो रही है और संदेश कुछ और दिया जा रहा है। तो यहाँ पे आंधी भी एक रूपक है, किस चीज का? ज्ञान का। और जल की बूंदे जो है किस चीज का प्रतीक है? किस चीज के रूपक है? वो प्रेम रस की प्रतीक है। और हरिजन तो लिखा हुआ मतलब ईश्वर भक्त। वो प्राणी जो बाहर है ऐसा नहीं है, वो प्राणी जो बाहर है बल्कि जो हरि के भक्त हैं। क्योंकि ज्ञान किसे प्राप्त होता है? जो सच्चा प्रेमी यानी सच्चा भक्त होता है उसे ही ईश्वर का ज्ञान प्राप्त होता है। तो आंधी के बाद जो प्रेम रस की वर्षा हुई उसमें ईश्वर का जो सच्चा भक्त था, सच्चा प्रेमी था, वह उस प्रेम रस में, उस भक्त की रस में पूरी तरह सराबोर हो गया। तो यही आपके दोनों लाइनों के भावार्थ थे, दोनों लाइनों का भाव था। इसमें यही पूछा है कि भाव स्पष्ट कीजिए। और ये दो लाइनें आपकी दी हुई हैं, दोनों लाइनों के भाव मैंने स्पष्ट कर दिए। पहले भी मैंने इसके बारे में आपको बताया था, आप उसको पढ़े होंगे तो आप खुद से भी इसको कर सकते हैं। ये आप इसका दोनों जो क्वेश्चन आंसर है साखियों के शब्द के, टोटल आपके 13 क्वेश्चन आंसर है। इसको आप अपने नोटबुक में, अपनी कॉपी में, नोट्स में तैयार कर लीजिएगा, सारे क्वेश्चन आंसर कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट डे से ये पूरा चैप्टर आपका कबीर की साखियां और शब्द ये आपका कंप्लीट हुआ, इसके एक्सरसाइज भी हो गई। अब नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन पे चलेंगे और अगला लेसन पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे।